बस अब दुख और नहीं। ये जीवन का सफ़र एक अनजान सफ़र है दोस्तों। कोई नहीं जानता कि इस जीवन के सफ़र पर हमारे साथ क्या होगा। दुख दर्द मिलेंगे या होगी सुख की अनुभूति। रिश्ते बनेंगे या टूट जाएंगे रिश्तों की डोर। या मुलाकात होगी किसी ऐसे अजनबी से जो साथ निभाएगा, या फिर मिलेगा धोखा या फरेब। कुछ भी कहना मुश्किल है। फ़र्ज़ कीजिए दोस्तों कि आप एक लंबे अरसे से किसी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे से अपने सभी दुख दर्द बांट रहे हैं, सुख के हर एक पल का आनंद ले रहे हैं, किसी की नाराज़गी को हंसी में बदल रहे हैं। लेकिन हम जैसा सोचते हैं कभी कभी वो पूरा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये एक सफ़र है जो अनजान है, और इस अनजान सफ़र के हम सभी मुसाफिर हैं। आज इस सफ़र के बारे में आपको बताने से पहले मैं एक ख़ास बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। जो कि हम कहते हैं ना कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम कब क्या घट सकता है, तो हमें समय रहते ही अपने बारे में जान लेना चाहिए। जान लेना चाहिए कि अगले पल हमारे साथ क्या कुछ घटने वाला है। मैं बात कर रही हूँ लाल किताब अमृत की। अगर आपके पास अपने नाम की लाल किताब अमृत होगी तो आप समझ सकेंगे कि आपके साथ अगले पल क्या घटने वाला है। जो रिश्ते आपने बनाए हैं इस दुनिया में आकर के, उन रिश्तों से आपको क्या वाकई प्यार मिलेगा या मिलेगा धोखा और फरेब। अगर आप चाहते हैं अपने नाम की लाल किताब अमृत, तो टीवी स्क्रीन पर जो अभी आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप SMS भी कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं लाल किताब अमृत। बहरहाल मैं यहाँ बात करना चाहूँगी सुनीता कौर जी के बारे में। सुनीता कौर जी और उनके पति, जिन्होंने आज से 13 साल पहले एक दूसरे से लव मैरिज किया, और इनकी ज़िंदगी का एक सुनहरा सफ़र शुरू हो गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इनके पति का एक एक्सीडेंट हुआ और सुनीता जी के पति के दाहिने हाथ में प्रॉब्लम आ गई। तभी से सुनीता जी के पति का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल बदल गया, जिसके कारण आज इनके बीच में तनाव रहने लगा है। सुनीता जी, क्या हुआ था इनके साथ, मैं आपसे जानना चाहूँगी। 10-11 साल हो गए। 2000 में इनका एक्सीडेंट हो गया था। हम घूमने गए थे जयपुर, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हाथ चलना बंद हो गया, उसकी मूवमेंट बंद हो गई है। ब्लड सर्कुलेशन है लेकिन नसें काम नहीं करती। बेरहम उसका ये कोड़ा मुझ पे क्यों इतना चला, दर्द की ये हद है। काफ़ी ऑपरेशन वगैरह 3 करवा चुके हैं, अब आगे और करवाना नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, जो हम छेड़ना नहीं चाहते। आप दोनों की लव मैरिज है? हाँ जी, लव मैरिज है मेरी। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए हैं। शादी से अब तक क्या स्थितियाँ रही हैं आपकी? स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही मेरी। मैं 18 साल की थी, 19वें साल में मेरे बेटा हुआ। 2000 में इनका एक्सीडेंट हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी भरपाई मैं नहीं कर सकती। दोनों ने मिलके हमने संभाला अपने आप को, अपने बेटे को भी संभाला है। ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में चोट आई हुई है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई चिड़चिड़ापन है, आपको लग रहा है कि आप जितना कुछ कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे हैं, शायद इस वजह से आप परेशान हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये हाथ में चोट आने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। जितना पहले मैं करता था उससे ज़्यादा ही करता हूँ। एक हाथ से मैं ड्राइविंग भी करता हूँ, अपनी गाड़ी भी चलाता हूँ, पर दिल में ये होता है शायद मेरी बाजू चल जाए किसी तरह, कोई उपाय करके। ये सोचता हूँ मैं, कुछ उपाय पंडित जी बताएं जिससे शायद कुछ बाजू में कुछ फ़र्क पड़ जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर डॉक्टर्स ने मना कर दिया है उसके बाद आपको लगता है कि उपायों से आप... डॉक्टर ये भी तो कहते हैं कि हमारे से बड़ा भगवान है। बाधा बांधे भाग नर का, वो ये भी तो कहते हैं डॉक्टर, तो उपाय भी तो वही चीज़ है। नर पर डारे जाल, तड़पे जैसे बिन बिना जले, गिरा चले जब चाल। मुझे लगता है कि ये इम्तिहान मेरे लिए भी बहुत कठिन होने वाला है। पंडित जी अपने प्रोग्राम में कहते हैं जो शरीर है वो हड्डियों पे नहीं खड़ा, वो नसों पे खड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने अपनी कुंडली मिलान वगैरह करवाई थी? नहीं, बस यही एक कमी रह गई जो हमने नहीं करवाई। हमने सोचा कि
मानती नहीं थी तब मैं इतना। लव मैरिज थी तो सोचा सब ठीक ही होगा, और फिर विश्वास भी नहीं था इतना कि करें। पर अब लगता है कि वो करवा लिया होते तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमने फेस की हैं वो नहीं कर पाते। तो बस यही एक गलती शायद हमने कर दी, और मुझे लगता है कि शायद अब इसका कोई हल निकल आए, क्योंकि मैं कई पंडितों के पास जा चुकी हूँ। वो कहते हैं कि नहीं जी, आपकी शादी जिस टाइम हुई वो ग्रह खराब थे, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये खटपट तो सारी ज़िंदगी चलेगी। छोटी मोटी खटपट तो प्यारी सी होती है, वो नोक झोंक कहते हैं। नोक झोंक वो प्यारी होती है, लेकिन जब छोटे छोटे झगड़े बड़ा रूप ले लें और बच्चों के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ने लगे, तो इंसान सोचता है ना कि कोई उपाय तो होना चाहिए, कहीं जाकर तो ये दुख भी ख़त्म हो जाए। यहाँ आकर इस दरवाजे पे आके मेरे दुख सच में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस दरवाजे पर जो भी आया है वो कभी नाउम्मीद नहीं गया है, ये तो मैं जानती हूँ, और आप भी नाउम्मीद नहीं जाएंगे। बस यही एक आखिरी आशा है मेरी कि ये मेरी परेशानियाँ हल हो जाए। बहुत ही प्यारी बात आपने बताई है, इसलिए आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी आप सभी से कि आप लोग भी समय रहते ही अपनी लाल किताब अमृत ज़रूर बनवा लीजिए। हम नहीं जानते हमारे जीवन में कब क्या घट सकता है, कब हमारे आपसी संबंध प्रेम से हटकर कड़वाहट की तरफ जा सकते हैं। सही तरीका ये है कि समय रहते ही अपनी जन्म कुंडली आप बनवा लें, अपने लिए लाल किताब अमृत ज़रूर बनवा लें। आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, बनवा सकते हैं अपने नाम की लाल किताब अमृत, या फिर आप SMS करके उसे आप मंगवा भी सकते हैं। याद रखिएगा, हम इंसान हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे साथ कब क्या घट सकता है। वो ग्रह नक्षत्र ऐसा खेल खेलते हैं जिसके खेल को समझ पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सी बात है। इस नामुमकिन सी बात को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं डॉक्टर GD वशिष्ठ जी, तभी उन्होंने लाल किताब अमृत बनवाई है, ताकि हम भी उसे पढ़ सकें, हम भी समझ सकें कि परेशानियां कब आने वाली हैं, कैसे आने वाली हैं, और बचाव का रास्ता क्या है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप बाद में पछताएं, उससे अच्छा है कि समय रहते ही सही कदम उठा लें, ताकि जीवन आसान हो जाए। सुनीता जी, आप लोगों से बात करने के बाद मुझे यही लगा कि अगर आप लोगों को भी शादी से पहले पता लग जाता, अगर आपने भी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं mangalsutra.com के बारे में, अगर ये हमने कंसेप्ट तब आपको बताया होता तो शायद आपके जीवन में जो अब परेशानियां अचानक घटित हुई हैं, शायद आप इससे बच सकते थे। हाँ, अगर लाल किताब अमृत बनवाई होती पहले तो फिर शायद मेरा एक्सीडेंट ना होता। हम इन तमाम हादसों पर अब पूर्ण विराम लगवा देंगे, कोशिश करेंगे कि उसे इरेज भी कर दें और जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर के आएँ। लेकिन इसके लिए हमें गुरु जी को आमंत्रित करना होगा, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं अपने पास। अक्स गैबी जाहिर पहले था सितारों पर हुआ, नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ। दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ, चांद सूरज फल की दुनिया से जहां दो बन गया। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से कियाफा चल पड़ा। गुरु जी, ये सुनीता जी हैं और ये उनके हस्बैंड हैं जो हमारे पास आए हैं। सुनीता जी भी बहुत सारी समस्याएं लेकर आई हैं, जाहिर सी बात है वो जुड़े हुए इनके हस्बैंड के साथ ही हैं। अपनी अब बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। 16 फरवरी 1980, सुबह 9:45, बर्थ प्लेस लुधियाना। हमारे साथ हैं गुरुदेव डॉक्टर GD वशिष्ठ जी, जिन्होंने अध्ययन किया है सुनीता जी की कुंडली को। इनकी कुंडली देखकर आप मंद मंद मुस्काए, आखिर इनकी कुंडली में ऐसा क्या है? हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई अपनी शादी से पहले अपनी जन्म कुंडली का मिलान ज़रूर कर लो, पर जिस जन्म कुंडली के अंदर मनमर्जी की शादी लिखी हो वहाँ पर कोई पंडित बेचारा कहाँ से आएगा बीच में? क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर। ये योग एक ऐसा योग है जो धीरे धीरे करके बच्चे की अपनी मनमर्जी को बढ़ाता चला जाता है। ज्ञान बहुत होता है,
लेकिन उस ज्ञान में कहीं ना कहीं संस्कार थोड़े से खो जाते हैं, और यही पहले पिता के सुख के लिए और बाद में पुत्र के सुखों के लिए कोई ना कोई तकलीफों के योग पैदा करता है। यही योग अपने बड़े बुजुर्गों से पूरी तरह से विचार नहीं मिलने देता, और यही योग ऐसा है जो पति पत्नी के सुखों को एक तरफ तो बेहद बेहतरीन बना रहा है, क्योंकि उच्च के शुक्र देव है इनके लग्न के अंदर। अब पति पत्नी के ये सुखों को तो बेहद बेहतर बना रहा है, लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो 7वां घर है, 7वां घर होता है डेली इनकम और सोर्स और पति के सुख का घर। उसके मालिक जन्म कुंडली के अंदर 12वें स्थान के ऊपर नीच के होकर के बैठ के, खराब होकर के बैठ के, जिसकी वजह से मंगल शनि की दृष्टि, कहते शादी के बाद से ही तकलीफों के दौर शुरू। और चाहे मंगल कार्य हो, चाहे बैठ के खाने के सुख हो, चाहे दुनियादारी के अंदर ऐशो आराम के सुख हो, सब धीरे धीरे करके कमज़ोर होते चले जाएंगे, चाहे पति के सुख हो। अब ऐसे में हर काम 99 पे पहुँच के पलट के नीचे निकलता है। आदमी के अंदर समझदारी, अक्लमंदी इतनी ज़्यादा कि दूसरों को नसीहत दे दे के पार उतार दे, लेकिन अपने कदम जा जाके कुल्हाड़ियों के ऊपर पड़ेंगे। और यही योग फिर धीरे धीरे करके जब अपना बस नहीं चलेगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन घर के अंदर की सुख शांति को पी जाएगा, और वो जो जाती हुई सुख शांति है वो अपने साथ साथ लाभ लेकर के जाती रहेगी। जितने भी आपके घर में लड़ाई बढ़ेगी, किचकिचबाजी बढ़ेगी, आपके घर के अंदर उतने ही बुरे दिन देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव 6ठे स्थान के मालिक और बुध खराब, तो ये पति के स्थान का मालिक है, तो पति के ये कंधे, ये मोर, ये बाजू सीधी, इनके भाइयों के सुख, इनके अपने परिवार के सुख, सब दिखावे में मटका, जो बाहर से देखने में सब कुछ है, अंदर से खाली। और कामकाज दुनिया को दिखावे में बहुत कुछ, अंदर से खाली। ये हालात पैदा करेगा। अब ऐसे में मियाँ बीवी के सुख भी ऐसे ही बन जाएंगे, दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन देखा जाए तो आपस में किड़किड़बाजी आएगी। अब ये जो हालात है, सही मायने में जो हम मैच मेकिंग करते हैं उसमें सही मायने में पूरी तरह से निकल के आते हैं। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि भाई, चाहे तुम प्यार में भी शादी करने लगे हो, चाहे तुम्हारा पहले से अफेयर है, लेकिन कम से कम जीवन साथी को जान तो लो। आप मैच मेकिंग बनाते हो, उसके अंदर चाहे मियाँ की हो चाहे बीवी के, दोनों की हूबहू जो उसकी नेचर है, जिस तरह का उसका जीवन चलना है, कौन से पड़ावों के ऊपर क्या आकर के दुख बन जाएंगे, क्या सुख, पति पत्नी का सुख कहाँ तक है, औलाद का सुख कहाँ तक है, अपने रिश्तेदारों का सुख कहाँ तक है, अपनी सेहत का सुख कहाँ तक है, और मियाँ बीवी के जो निजी हालात वो कहाँ तक के बढ़िया रहेंगे, ये अब हम मैच मेकिंग में ये देते हैं। और साथ में उसके हल भी देते हैं, सलूशन भी देते हैं कि अगर कोई छोटे हिस्से खराब हैं उनको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए शादी से पहले क्या उपाय कर लेने चाहिए। क्योंकि जहाँ शादी हुई वहाँ तो औरा पक जाती है, एक दूसरे में समा जाती है, जिसको बाद में उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। शादी से पहले औरा कच्ची होती है, जिसका कि इधर उपाय किया और उधर फल मिलता है। अगर इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले अगर उपाय कर लिए तो आप शादी के बाद हमेशा ही सुखी रहेंगे। अब सही मायने में ये जो सजा भुगत रहे हैं, ये तुम्हारी कुंडली के अंदर कमजोरी का योग ये बैठा हुआ है, इनकी अपनी कुंडली में भी होगा वो। अब अगर उस वक्त में तुमने बुध का उपाय कर दिया होता शादी से पहले, जो मात्र 12 दिन खाली मटका तुम्हें जल प्रवाह करना था, तो आज तुम्हारे पति के ये हालात नहीं होते। अगर तुम सूर्य ग्रहण का उपाय कर लेती तो ये योग तुम्हारे अंदर जो कूट कूट के भरी हुई काबिलियत है, जो कहीं पर नहीं नजर आ रही, वो सारी की सारी तुम इस वक्त इस्तेमाल कर रही। जब तक ये राहु इसका इलाज नहीं तुम कर देती, और तब तक बृहस्पति किसी भी सूरत में अच्छा नहीं हो सकता। अब ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्जे के घर में बैठा हुआ है, तो चाहे कुछ भी हालात कितने भी बढ़िया बन जाए, घूम फिर के कर्जे तक तुम फिर पहुंच जाओगे। ऐसे में बृहस्पति का जब तक इलाज नहीं होता, बार बार तुम्हारे कामकाज को बीमारी या कर्जा लगा रहेगा। शुरुआत से तुम्हारी कुंडली बुरी नहीं, लेकिन शादी के वक्त में उपाय ना करके तुमने अपनी कुंडली को खराब कर दिया। जी, अब अगर मैं उपाय करूंगी तो उससे फर्क पड़ेगा? बेटा, यही खुशकिस्मती है तेरी कि हर उपाय तेरे को बहुत जल्द और बहुत अच्छा रिलीफ देगा, क्योंकि तेरी कुंडली के अंदर सारी कुंडली जागी हुई,
लगन का राजा इतना उच्च का बैठा हुआ है, जो पूरी ताकत लेकर के बैठा हुआ, कहता मेरे को थोड़ा सा रास्ता दो, मैं दुनिया जीत लूंगा। अगर तुम इसका इलाज नहीं करती तो तुम्हारे औलाद के सुख वो खराब, चाहे तो वो पढ़ाई लिखाई में बेकार हो, चाहे शारीरिक तौर पे तुम्हें खराब करे उनको, या वो अपने हालात से तुम्हें खराब करे। यही योग धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा, छोटे छोटे शारीरिक छलावे चलाएगा, मन में चैन ही नहीं लेने देगा। और जब तक ये राहु का इलाज नहीं होगा, ये सारे हालात तुम्हारे ऐसे ही बन के रहेंगे और तुम्हें जिंदगी के अंदर सुख नहीं पाएंगे। और ये सूर्य ग्रहण का इलाज खास तौर पे करते ही तुम्हारे पुत्र के सुख, तुम्हारी अपनी रेपुटेशन, तुम्हारे पति के सुख, सारे के सारे अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। हर प्रोग्राम में कहते हैं पूरा शरीर जो हड्डियों पे नहीं नसों पे है, तो ये मेरी नसें कमज़ोर है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कुछ। बेटा मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि बुध खराब है, और बुध नसें ही होता है। ठीक है, और मैं यही कहता हूँ कि हड्डियों के ऊपर शरीर नहीं खड़ा होता, नसों पे खड़ा होता है। नसों पे खड़ा। और नसें कमजोर होते होते तुम्हारे को बिल्कुल बेकार कर डालेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली का बुध इतना ज़्यादा खराब है कि अगर तुम खराब भी ना हुए तो एक्सीडेंटली खराब हो जाओ। और इसके लिए जो उपाय तुम्हें करने हैं, कोई भी सूर्य ग्रहण, कोई भी चंद्र ग्रहण खाली नहीं जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण का उपाय नारियल और बादाम तुम्हें जल प्रवाह करने हैं, और चंद्र ग्रहण का भी उपाय, उसमें भी सिर्फ नारियल और बादाम ही जल प्रवाह करने हैं। बुध 12 के उपाय, यानी कि तांबे का छेद वाला पैसा गले के अंदर, और साथ ही खाली मटके ढक्कन लगा करके पूरे 12 दिन लगातार उनको जल प्रवाह करना है। और बिना जोड़ का छल्ला ये उंगली के अंदर धारण करना है, और मूंग साबुत जितना ज़्यादा पक्षियों को दान कर सकती हो उतना बढ़िया रहेगा। ये चीज़ करनी है। और प्लस मंगल शनि का इलाज, जिसके कारण कि तुम्हारे पति के ये हालात बने हुए हैं, उसके लिए 6 शनिवार लोहे के एक कटोरे के अंदर शहद भर करके 10 डलियाँ सुरमे की डाल करके उसमें अपने माथे पे लगा करके तुमने 6 शनिवार तक उसको मंदिर के अंदर देना है। कोने के मकान में नहीं रहना। कोने के मकान के अंदर तुम्हें सदा ही कामकाज के मामले में तकलीफ बनी रहे, ये कोने का नहीं है ठीक हमारा है। मकान। और साथ ही चने की दाल हर साल ही 6 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल तुमने मंदिर में देनी है। ये हर साल अगर चने की दाल नहीं दोगी तो तुम्हारे यहाँ लाभ और कलेश, लाभ खराब रहेगा, कलेश बढ़ता है। राहु देव के 5वें के इलाज, चांदी का ठोस हाथी गंगा जल के अंदर डिप करके रखना, घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगाना, और 500 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में बांध के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना बेमतलब की चीज़ों के ऊपर धन खर्च बना रहेगा और कामकाज सही ढंग से नहीं चलेगा, ठीक है। और जिस दिन लीची का मौसम आ जाए, सबसे पहले 43 दिन लगातार 11 लीची लेकर के जल प्रवाह कर देना। जिस दिन तुम्हारा ये उपाय हो गया, उस दिन के बाद जिंदगी के अंदर कभी दुख तुम्हारे पलट के घर पे नहीं आएगा। ये लीची वाला उपाय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, और ये उपाय होने के बाद तुम्हें तकलीफ है बिल्कुल। सुख पर है मेरा भी हक। इन्होंने मकान भी बनाया था उस उम्र से पहले, जो कि आप वर्जित उम्र बताते हैं। ये सारी चीज़ें उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी इकट्ठी हो गई इनकी हैं। चमड़े की जुत्ती या कोई भी पाँव की चप्पल जब भी गुम होगी तब तकलीफें पाएंगे। जब भी इनका मकान रेनोवेट होगा, और खास करके पुराना लेकर के रेनोवेट करेंगे तो बहुत तकलीफें पाएंगे। जब भी बच्चों के लिए चमड़ा या लोहा खरीद के लेके आएंगे तभी तकलीफें और साथ में आएंगी। उसी का उपाय मैंने इनको बताया है, ये लोहे के कटोरे के अंदर शहद वाला उपाय। और मैच मेकिंग में तो जो हमारे यहाँ आके मैच मेकिंग करते हैं योगिता, वो देख करके ये हैरान होते हैं कि हमारी पूर्ण रूप से जो अंदर के हालात है वो इसमें कैसे आए। मैच मेकिंग हमने इस तरह की डेवलप करी, हमने ये बिल्कुल नहीं किया कि आपके इतने गुण मिले हैं चलो शादी कर लो ना। हम तो कहते हैं ये रहे तुम और ये रहा तुम्हारा सामने वाला, अब डिसाइड करो कि तुम्हें इसके साथ शादी करनी है या नहीं करनी। एस्ट्रोलॉजिकल जो डिसीजन है वो भी हम आपको देते हैं कि शादी करो, या उपाय करके शादी कर सकते हो या बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी डिसीजन देते हैं। लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद आप स्वयं डिसाइड करो कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए। ये चीज़ हमने आप ही के हाथ में दे दी, जो भी कोई अपनी मैच मेकिंग करेगा। और हर इंसान को अपनी शादी से पहले मैच मेकिंग इस तरह की ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि पहले पता चल जाए कि आपका होने वाला जीवन साथी कैसा है और क्या सुख दे सकता है या किस तरह के दुख आपके आगे जीवन में आकर के खड़े।
बहुत ही सही आपने कहा है। और mangalsutra.com आपने इस नाम से शुरू किया है ये तमाम चीज़ें। आप लोग भी इसे ज़रूर जांचिए, परखिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो 2-4 दिनों के लिए नहीं है, आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, या तो जिससे आप बहुत प्यार कर रहे होते हैं या जो आपके लिए अजनबी होता है और कल आपका अपना बनने वाला होता है। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी सी जानकारी इनको दी है। आपने इनको ये भी बता दिया है कि इनकी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी, लेकिन जब तक लाल किताब अमृत इनके हाथ में नहीं होगा तब तक इन्हें भी लगेगा कि कुछ इनके पास से मिसिंग है। आग्रह करूंगी कि आप हमें इजाज़त दें कि हम इनकी लाल किताब अमृत। बेशक बेटा, माता रानी सुख दे। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ, वचन देती हूँ, वचन देती हूँ। बस अब दुख और नहीं रब, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं,